हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा लास्ट क्लास से आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज भी हमारा एक्सरसाइज 11B है, बट आज एक्सरसाइज 11B एंड हो जाएगा। इसका पार्ट 3 है आज। 11B एक्सरसाइज एक तो आप लोगों के लिए नया था, वो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, वो भी डेसिमल फ्रैक्शन, दोनों चीज़ें थी, डेसिमल भी था, फ्रैक्शन भी था, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लगभग 20 के आसपास थे। तो हमें भी लगा कि थोड़ा आसानी से चलेंगे तो आप लोग समझ लेंगे, इसलिए थोड़ा सा लंबा गया, 3 पार्ट्स में हमें करके दिखाना पड़ा। तो अब आज देखिए इसमें हम क्या बताते हैं। आज देखिए क्या करना है, एक बता दें कि कोई अगर डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं तो उनको हम कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि यदि हम कंपेयर करना सीख गए तब हमें पता चल जाएगा कौन लार्ज है, कौन स्मॉल है, कौन ग्रेटर है, कौन लेस है। उसके बाद में अगर लेस और ग्रेटर हमें पता चल गया तो फिर हम उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं। फिर हम उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं। अब जैसे देखिए आपका कोई नंबर है, आपका ए है 5.236 और एक दूसरा नंबर है बेटा 5.257, ऐसे दिया गया है। अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है कि कौन लेस है एंड कौन लार्ज है, कौन स्मॉल है। तो देखिए क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम एक टेबल बना लेंगे। एक टेबल हम लोग बनाएंगे। ए आपका डेसिमल है, ये आपका क्या है, डेसिमल है। इधर आपका वंस का बॉक्स है और इधर आपका क्या है, टेंस का। ऐसे ही और आगे रहेगा 100,000, तो ऐसे और बढ़ते चले जाएंगे। और इधर आपका हो जाएगा वंस, इधर आपका हो जाएगा टेंथ, इधर आपका ये हो जाएगा 100th और 100th, ये आपका 1000th, ऐसे बढ़ता। देखिए सॉरी, एक चीज़ हमने गलत रख दिया, वंथ होता नहीं है बेटा इसमें। वंथ जो है इसमें होता ही नहीं है। डेसिमल जो होता है, क्योंकि जब हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे तो डेसिमल को ही 1 हम कंसीडर कर लेते हैं, और जब डेसिमल को 1 कंसीडर कर लेते हैं तो उसके बाद वाला जो डिजिट होता है वो 10th माना जाता है। तो इसमें वंथ नहीं होता है, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये आपका क्या हो गया, टेंस, वंस, टेंथ्स, 100th, 1000ths, ठीक है। देखिए डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले जो डिजिट हैं उनको ऐसे रीड किया जाता है, वंस, टेंस, और डेसिमल के राइट साइड वाले जो होते हैं, लेफ्ट साइड वालों को ऐसे और राइट साइड वालों में सब में TH लग जाता है, TH लास्ट में ऐड हो जाता है ऐसे, राइट। अब देखिए अब हम दोनों नंबर को लिख लेंगे। अब हम इन दोनों नंबर को इसमें राइट कर लेंगे। तो ये देखिए वंस के प्लेस पे 5 है, इसके बाद ये आपका डेसिमल है, इसके बाद में ये 2 है, 3 है, 6 है, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ भी वंस के प्लेस पर 5 है, सेकेंड नंबर में ये डेसिमल है, ये आपका 2 है, ये आपका 5 है, ये आपका 7 है। अब देखिए हमारा जो कंपेयर करने का प्रोसेस क्या है। तो पहले बेटा हमने बताया कि जो डेसिमल नंबर होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इस डेसिमल के राइट साइड वाले पार्ट को डेसिमल पार्ट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, डेसिमल पार्ट। और जो इसके लेफ्ट साइड वाला है इसको क्या बोला जाता है, इंटीग्रल पार्ट, राइट। कल से ही इसको बताते चल रहे हैं हम लोग, कल से ही हम इस पर बता रहे हैं कि राइट साइड वाले को इंटीग्रल पार्ट बोला जाता है और डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले को इंटीग्रल पार्ट बोला जाता है और डेसिमल के राइट साइड वाले को डेसिमल पार्ट बोला जाता है, राइट। देखिए बेटा बोलते समय कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, इधर की बातें उधर हो जाती है, बट इतना हम लोग कंसंट्रेट रहते हैं कि तुरंत उसको रिकॉल कर लेते हैं और सही कर लेते हैं, तो उसको ध्यान दिया कीजिए आप लोग। तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट है, ये आपका डेसिमल पार्ट है। अब हम पहले कंपेयर बेटा इंटीग्रल पार्ट का करेंगे। पहले हम कहाँ कंपेयर करेंगे, इंटीग्रल पार्ट का। तो इंटीग्रल पार्ट में देखते हैं कि दोनों में वंस पर ही डिजिट है और कहीं नहीं है। तो जब वंस में देखें तो दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ तो समझ में ही नहीं आ रहा है कौन स्मॉल है कौन ग्रेटर। यहाँ तो दो के दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए।
अब इक्वल आ गए तो अब इंटीग्रल पार्ट के बाद हम किधर चलेंगे, डेसिमल पार्ट पे। अब डेसिमल पार्ट पे चलेंगे तो पहले हम 10th के प्लेस पे जो डिजिट है उनका कंपेयर करेंगे। तो हम 10th के प्लेस के डिजिट को देखते हैं तो वहाँ भी दोनों इक्वल हैं, वहाँ भी दो के दोनों डिजिट क्या हैं, सेम है, तो वहाँ भी कुछ नहीं होता। तो फिर उसके बाद 100th के प्लेस पे हम आते हैं। तो 100 के प्लेस पे आते हैं तो देखते हैं कि 100th के प्लेस पर आपका नीचे वाले में 5 है जबकि अप साइड वाले में 3 है, मतलब ये 3 है, ये क्या है, 5 है। अब आप जानते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3, 5 जो है वह 3 से क्या है, ग्रेटर है। 5 यदि 3 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि ये नीचे वाला नंबर जो है अप वाले नंबर से ग्रेटर है, नीचे वाला नंबर जो है अप वाले नंबर से ग्रेटर। इसका मतलब 5.257 इज़ ग्रेटर देन 5.236, राइट। ऐसे हम लोग कंपेयर करेंगे। पहले हम इंटीग्रल पार्ट का कंपेयर करेंगे, उसके बाद डेसिमल पार्ट्स में चलेंगे। डेसिमल पार्ट्स में भी पहले हम 10th वाले को देखेंगे, अगर 10th से नहीं क्लियर हो रहा है तो 100th पे जाएंगे, 100th से नहीं क्लियर हो रहा है 1000th में जाएंगे, उससे नहीं क्लियर हो रहा है 10,000th में, ऐसे ही चेक करेंगे। बट ये इसका सीक्वेंस है, कहने का मतलब जो सीक्वेंस है लेफ़्ट टू राइट, सीक्वेंस जो है वह क्या है, लेफ़्ट टू राइट हम कंपेयर करते जाएंगे। और जहाँ पर डिफरेंस दिख गया, जहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये लार्ज है ये स्मॉल है, वहीं से उस नंबर को हम लार्ज मान लेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फिल इन द शॉर्ट फॉर्म। ये फिल करना है, यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को फिल करना है, जो स्पेस दिया गया है उसमें आप लोगों को फिल करना है, बट वो भी किसमें, शॉर्ट फॉर्म। तो अब हम देखेंगे कि थोड़ा शॉर्ट फॉर्म क्या है। शॉर्ट फॉर्म तो दो तरीके से हो सकता है। एक शॉर्ट फॉर्म का मतलब है कि दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाए, जो यहाँ प्लस साइन है बिटवीन में लगा हुआ है वो प्लस साइन हट जाना चाहिए। हट जाने का मतलब दोनों को सम करके एक आंसर ला दिया जाए। अब दोनों को सम करके एक आंसर लाने के दो तरीके हैं, एक तो फ्रैक्शन के फॉर्म में और दूसरा डेसिमल के फॉर्म में। तो अब हमें किस फॉर्म में आंसर लाना है उसको देखिए। तो यहाँ पे लिखा है जो आपको आंसर लाना है बेटा वो किस में लाना है, डेसिमल फॉर्म में लाना है। किस में लाना है, डेसिमल फॉर्म में। तो आइए, अभी आप लोग डेसिमल के बारे में डिटेल से तो स्टडी किया नहीं, अभी आप लोगों के सिलेबस में डेसिमल एक चैप्टर के रूप में या बड़े चैप्टर के रूप में तो आया नहीं है, तो बहुत ज़्यादा तो आप लोग जानते नहीं हैं। तो पहले हम लोग इसको ऐड करना सीखते हैं, फिर उसके बाद में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, ए है बेटा आपका 5/10, ए है आपका 8/100। देखिए इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका डिनोमिनेटर 100 है। एक चीज़ आपको बता दें, यदि दो फ्रैक्शन है दोनों को ऐड करना है। अब यदि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, यदि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो उसका मतलब है कि दोनों के न्यूमरेटर को ऐड करके डिनोमिनेटर वन टाइम लिख दिया जाए, एक बार लिख दिया जाए। अब जैसे इसको देखिए तो यहाँ पर तो दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, इक्वल ही नहीं है। अब जब इक्वल नहीं है तो क्या देखिए कि इक्वल बनाया जा सकता है। तो हमें लगता है कि इसको हम लोग इक्वल बना सकते हैं, इसके इक्वल, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटे को ही इतना कर दिया जाए कि वो बड़ा बन जाए। अब बड़े को तो छोटा बनाना मुश्किल है, थोड़ा सा होने को तो भी हो जाएगा, लेकिन बड़े को छोटा बनाना थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, तो छोटे को ही ले चलो बड़ा बना दो। अब आप लोग कोई 4 से 3 में थोड़ी जाना चाहेगा, सब चाहेंगे क्लास 4 से 5 में जा कर के स्टडी करें। तो देखिए क्या करते हैं बेटा, इसका डिनोमिनेटर 10 है, हमने बताया डिनोमिनेटर यदि इक्वल हो जाए तो बहुत आसानी से वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम इक्वल करने का प्रयास करेंगे, मतलब इसका भी डिनोमिनेटर यदि 100 रहा होता तो हो जाता। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये 5/10 है, इसका मतलब ये 10 में 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 100 आ जाएगा। तो इधर 10 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई, यही ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी फ्रैक्शन हो यदि हम किसी नंबर से उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फ्रैक्शन के दोनों हिस्से मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, अपर पार्ट में भी एंड बिलो पार्ट में भी। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 50/100। तो अब इसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, ये 50/100 हो गया और ये आपका 8/100 हो गया। अब देखिए ए भी 100 डिनोमिनेटर, ए भी, अब दोनों के डिनोमिनेटर जब सेम है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और सबके अपान डिनोमिनेटर हो जाएगा ये 58/100।
100 हो जाएगा। और 58/100 का मतलब है कि 58 में 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0 जाएगा, तो ये 0 0 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, डेसिमल 0, अगेन 5 जा, फिर ये आपका 80 आ जाएगा, 1 0 और मिलेगा डेसिमल के कारण 8 जा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका बेटा ये यहाँ पे आपका आ गया 0.58। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसको चाहते तो बेटा हम यहीं से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते थे, बट हमें लग रहा है कि अभी आप लोगों को डेसिमल डिटेल में नहीं पढ़ाया गया है तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती, इसलिए हमने ऐसे करा दिया है। आपकी बुक में भी ये प्रोसेस दिया गया है। अब ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए बेटा, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए इसके जिसके अपान कुछ नहीं उसके अपान 1 कर सकते हैं। अब यहाँ भी मैक्सिमम क्या है 100 है, इसका मतलब अगर सबके अपान 100 अलग अलग हो जाए तो सब क्या हो सकते हैं ऐड हो सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे 8 × 100 अपान 1 × 100 प्लस 6 × 10 अपान 10 × 10 प्लस 4 × 100। ये तो बना ही हुआ है। तो हम देखते हैं कि क्या हो जाता है। ये आता है 800/100, ये आता है 60/100 और ये आता है 4/100। अब क्या करेंगे इन सबको ऐड कर लेंगे। देखिए सबके डिनोमिनेटर 100 100 हो गए, तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 864/100। कितना आ जाएगा 864/100। बट आपको आंसर किस में चाहिए डेसिमल में, तो अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे। तो ये आपका हो गया 100, 8 जा, ये 64 आ गया। ये डेसिमल लेंगे तो 1 0 मिलेगा, ये 6 टाइम्स जाएगा, उसके बाद में 4 टाइम्स। तो ये आपका क्या आ जाएगा 8.64। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 को आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 बेटा कह रहे हैं कंपेयर एंड फिल इन। एक तो कंपेयर करना है और उसके बाद इसमें फिल करना है। तो कंपेयर करना है, डेसिमल में क्या करना कंपेयर करना। तो अभी हमने इससे पहले क्या बताया डेसिमल में कंपेयर करना बताया, क्योंकि जब आप कंपेयर करना सीखेंगे तब आप समझेंगे कि कौन स्मॉल है कौन लार्ज है। और जब लार्ज एंड स्मॉल आपको मालूम हो गया तो फिर आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग को भी सेट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पहले आपको कंपेयर करना है इन दोनों में कि कौन लार्ज है स्मॉल है, मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है, लार्जर है स्मॉलर है यार, इक्वल का रिलेशन है। और फिर उसके बाद में इन साइंस को फिल करना है, राइट। इसके बाद इन साइंस को क्या करना है फिल करना है। तो ए आपका है 0.5 और इधर में आपका क्या है 0.09। तो थोड़ा सा हम लोग वही एक ब्लॉक बना लेते हैं। ब्लॉक बेटा जो आपका रहेगा ए वंस का रहेगा और ए डेसिमल है, ए आपका टेंथ्स रहेगा और ए आपका हंड्रेड्स, ए आपका हंड्रेड्स, ठीक है, इतने का रहेगा। अगर ज़्यादा आएगा तो वहाँ 1000 भी बना दिया जाएगा ऐसे बढ़ा करके। अब इसके बाद में हम देखिए नोट करेंगे। तो पहला है 0.5, मतलब ये 0 है और ये क्या है 5 है। एंड सेकेंड क्या है 0.09, मतलब ये 0 है, ये 0 है, ये आपका क्या है 9 है। अब जहाँ यहाँ कुछ नहीं वहाँ हम 0 रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब हम कंपेयर करने चले बेटा, तो देखिए वंस वाले में तो दोनों जगह 0 0 है, तो यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चला कौन लार्ज है कौन स्मॉल है या इक्वल है, क्या रिलेशन है नहीं पता चला। बट जब हम लोग 10th के प्लेस पर आते हैं तो देखते हैं दोनों डिफरेंट हैं। एक आपका 0 है तो दूसरा क्या है 5 है। इसका मतलब 5 इज़ ग्रेटर देन 0, और 5 जब बेटा 0 से ग्रेटर हो गया तो इसका मतलब है 5 वाला ही क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब इस दोनों में कौन लार्ज है ए वाला। अब लार्ज वाले की तरह बेटा इसका फेस होता है और जो स्मॉल क्वांटिटी होती है उस साइड में इसका
टेल होता है। ओके, अब ऐसे ही आपको सपोज दैट इसको करना है, नीचे वाले को कंपेयर करना है। देख लीजिए, इसी में हम एक्सटेंड करके लाइन को सबको रखते जा रहे हैं। तो नीचे वाले में देखिए, इधर में आपका 1 है। 1 मतलब वो डेसिमल लगा ही नहीं है। डेसिमल लगा नहीं तो इसका मतलब वो इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल है तो ये यहाँ 1 रखा जाएगा, ये आपका डेसिमल रहेगा, उसके बाद 0 0 कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद में आपका सेकेंड जो नंबर है वह क्या है आपका, ये आपका 0.99 कहिए, अदरवाइज 0.99 कहिए, दोनों का मतलब सेम है। तो ये आपका हो गया 0.999 ऐसे हो गया। अब देखिए, अब हम चले कंपेयर करने। तो पहले हम कंपेयर किसको करेंगे, इन दोनों को। पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, और जब इन दोनों को करेंगे तो ये देखिए लार्ज नंबर है और ये क्या है आपका स्मॉल नंबर है। ऊपर वाला आपका लार्ज नंबर है और नीचे वाला आपका स्मॉल नंबर है। तो ये लार्ज नंबर है, इसका मतलब है कि 1 इज़ ग्रेटर देन 0। 1 जो है वह ग्रेटर देन है 0 से। इसका मतलब ये है कि ये वाला नंबर जो हो गया इस नीचे वाले से ग्रेटर हो गया। अब पहले में ही फाइनल हो गया तो यही फाइनल करके इसे रख दें, राइट। इसके बाद आपका थर्ड है। थर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे 0 है, पॉइंट है, 6 है, और नीचे वाले में यहाँ पे 0 है, पॉइंट है, 6 है, 0 है। तो आपका देखिए कंपेयर करते हैं तो ये दोनों 0 0 इक्वल हो गए। अब इधर में आते हैं तो आपका दोनों क्या है 6 6 है। ये दोनों क्या है, 2 के दोनों 6 6 है। और जब ये 2 के दोनों 6 6 हैं, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ भी इसके प्लेस पे 0 रख सकते थे, यहाँ भी 0 0, मतलब सब जगह इक्वल ही इक्वल है। और जब सब जगह इक्वल इक्वल है तो इसका मतलब इसमें कौन सा रिलेशन है, इक्वल का, राइट। तो ऐसे आप लोगों को पहले ब्लॉक बना करके उसको कंपेयर करना होगा, फिर कंपेयर करने के बाद में उसको लेस देन ग्रेटर देन जो भी दिखाना होगा दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कह रहे हैं राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आ गया, कंपेयर से हटे तो असेंडिंग डिसेंडिंग आ गया। तो हम कोई एक बताएंगे। देखिए असेंडिंग बता दे रहे हैं आप लोगों को, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों को डिफाइन कर दे रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको हिंदी में कहते हैं बढ़ते क्रम। मतलब पहले सबसे छोटा लेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बाद उसके बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, मतलब ऐसे ही सीक्वेंस में हम बढ़ते चले जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जबकि जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम, जिसको डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है घटते क्रम। अब घटते क्रम के लिए पहले हम सबसे बड़ा लेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। इसका मतलब बहुत सीधी सीधी बात है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर जो होता है उसमें शुरुआत सबसे छोटे नंबर से होगी और अंत जो होगा उसका सबसे बड़े नंबर से होगा। जबकि जो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी शुरुआत तो सबसे बड़े नंबर से होगी, बट अंत जो है वो सबसे छोटे नंबर से होगा। ठीक है, तो अभी जो नंबर दिया गया है, अब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में रखना है। तो सबसे पहले आपका यही एक काम है कि पहले आप एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, तो जब हम लोग एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, ये आपका हो गया टेंस, ये आपका हो गया वंस, ये आपका हो गया डेसिमल, ये आपका हो गया टेंस, ये आपका हो गया हंड्रेड्स, ये आपका हो गया थाउजेंड्स। ठीक है, सब में TH लगा रहेगा, सब में क्या रहेगा, TH लग जाएगा। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या है 0.71। अब रख देते हैं हम सबको बारी बारी से। ये बेटा आपका रेडी हो गया। अब ये है आपका 0.71, 0 ये पॉइंट है, 7 है, ये 1 है। इसके बाद में आपका क्या है 0.071 मीन्स पॉइंट आ गया सीधे, 0 ये 7 ये 1 हो गया। इसके बाद में आपका क्या है
7.1 मीन्स ए 7 हो गया, ए पॉइंट हो गया, ए 1 हो गया। इसके बाद में आपका क्या है 1.7 है। इसके बाद में आपका क्या है 1.071। अब जहाँ जहाँ पे बेटा स्पेस है वहाँ वहाँ आप ज़ीरो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ज़ीरो को हमने क्या कर दिया, फिलअप कर दिया। ठीक, अब चलिए अब देखते हैं। अब देखिए क्या ऑर्डर क्या है, असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब पहले सबसे क्या रखना है, छोटा नंबर, स्टार्टिंग छोटे नंबर से होगी। तो हम देखें इसमें कि कौन सबसे छोटा है। बेटा यदि हम इधर कंपेयर करेंगे तो जहाँ जहाँ जीरो होगा उन्हीं दोनों में से कोई एक छोटा होगा। भाई ये सब तो इन सब में इंटीग्रल पार्ट में कोई न कोई डिजिट है, तो मतलब ये सब बड़े होंगे जीरो वाले कंपेयर में, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक सबसे छोटा होगा। अब देखिए, अब केवल देखिए ये तीनों छूट गए, अब इन्हीं तो पहले के लिए इन्हीं दोनों में कंपेयर करना है। अब इन दोनों में देखेंगे, देखिए ये 0 है, आपका 7 है, पहले ही डिजिट से मिल गया। 10th के प्लेस पे देखते हैं तो ये 7 है, ये आपका क्या है 0 है। तो क्या है 7 इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब 0 वाला ये जो है सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पहले नंबर पे हो गया, ये नंबर फर्स्ट पे हो गया। तो पहले हम किसको रखेंगे, इसको 0.071। इसके बाद में ऐसे सिंबल लगाते चलेंगे। अब इसके बाद में अब इससे बड़ा कौन है, तो जाहिर सी बात है कि इससे बड़ा यही वाला है। तो वो हो गया आपका 0.710, राइट। अब इसके बाद में अब इससे बड़ा कौन है, तो अब इससे बड़ा में चलेंगे तो बेटा इधर आएंगे, तो इधर में तो 7 वाला तो सबसे बड़ा है, तो इसको सोच नहीं सकते, सबसे बड़ा है मतलब ये सबसे लास्ट में चला गया। ये कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में। अब इन दोनों में कंपेयर करें कि कौन बड़ा है, पहले वो रखा जाएगा, कौन जो है इन दोनों में कौन छोटा है पहले वो रखेंगे, फिर उससे बड़ा जो है उसको रखेंगे। तो देखिए ये तो 1 1 दोनों में है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे देखिए एक 7 है, दूसरा 0 है, इसका मतलब एक 0 इज लेस देन 7। 0 जो है वह 7 से लेस है, और जब 0 7 से लेस है तो इसका मतलब है कि ए वाला जो है इससे छोटा है। तो पहले हम इसको रखेंगे 1.071, फिर इसके बाद में हम किसको रखेंगे, इसको रखेंगे 1.7 हो जाएगा, और इसके बाद में आपका जो लास्ट है, लास्ट में सबसे रखेंगे 7.1। सबसे लास्ट में क्या रखेंगे 7.1। तो क्लियर हुआ है, सबसे छोटा है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे सबसे बड़ा। ओके, ऐसे आपका असेंडिंग रहेगा। यदि ये डिसेंडिंग है तो पहले हम सबसे बड़ा वाला रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे फिर। ओके, ऐसे ही हम लोगों को करना होगा। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, और इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद तो सब मोर प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन है, वो तो 20 तक है, बट मेन एक्सरसाइज से यही रहेगा। वो आज के लिए भी यह लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 75 पैसे और ऊपर लिख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें फिल करना है। यहाँ पे आर मीन्स ये रुपीज़ का सिंबल है, और यहाँ पे जो दिया गया है वह क्या है, पैसा है। मतलब इस पैसे को किस में कन्वर्ट करना है, रुपए में। अब चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। हम जानते हैं बेटा, वी नो दैट 100 पैसे इज इक्वल 1 रुपी। 100 पैसे इज इक्वल 1 रुपी। देन 1 पैसे इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो ये 1/100 रुपी हो जाएगा। 1 पैसे इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/100 रुपी हो जाएगा। और जब 75 पैसे की बात आएगी तो 75 पैसे इज इक्वल होगा 1/100 मल्टीप्लाई बाई 70। आगे जब आप यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये हो गया बेटा 75/100। अब 75/100 का मतलब है 75 में आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर चाहिए तब तो यही होगा, और यदि आपको डेसिमल के फॉर्म में आंसर चाहिए तो बेटा आप 75 में 100 से डिवाइड कर देंगे। 0 0 ये 75, ये डेसिमल है 0, ये 7 जा और ये 5 जा। ठीक, तो आपका आंसर क्या है, 0.75। 0.75।
तो यदि आप फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर पूछेगा तब तो ए होगा, और डेसिमल के फॉर्म में पूछेगा तब आपका ओ होगा। अब जैसे यहाँ पे 475 पैसे है, आप सीधे सीधे इतना ही जान लीजिए कि अगर कोई चीज़ पैसे में दिया गया है उसको रुपए में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए बस। अब यदि कोई रुपया में दिया हो उसको पैसे में लाना है तब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो यदि पैसे में दिया है, रुपए में आंसर चाहिए तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यदि आपका रुपए में दिया है, पैसे में आंसर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 475 A/100 हो जाएगा। तो इसी 475 में आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 जा ए 7 5 ए डेसिमल ए 0 ए 7 जा ए आपका 5 ए 0 ए 0 ए 5 जा। तो आपका आंसर क्या आ गया 4.75। ये आपका क्या हो गया आंसर। ओके, तो आज बेटा यहीं तक, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज ओवर हो गया है। कल इस नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए जो आप लोगों का HW है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक आप लोगों को करना रहेगा। इस 12 नंबर के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं सब मोर प्रैक्टिस के लिए हैं, और सब मोर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको नेसेसरी रूप से करना पड़ेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते। ओके, तो ठीक है बेटा, मिलते हैं कल। ओके, थैंक्स।